हेलो दोस्तों, आपके अपने मैजिक मूवमेंट चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम हमारे सब्सक्राइबर जितेंद्र यादव सर के सजेशन से ब्राइटकॉम ग्रुप लिमिटेड को डिटेल में डिस्कस करेंगे, इसकी कंप्लीट स्टडी करेंगे। और दोस्तों, अभी लास्ट 4 मंथ से इस स्टॉक में ट्रेडिंग सस्पेंड की गई थी एनएससी और बीएसई की तरफ से। तो दोस्तों, आप हमारे साथ वीडियो के एंड तक बने रहिए, क्योंकि इस वीडियो में हम इस कंपनी के ट्रेडिंग सस्पेंशन को डिटेल में डिस्कस करेंगे और ये कब तक रहेगा और किस कैटेगरीज में इसमें अब ट्रेडिंग होती है उनको भी हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो इसका कंक्लूजन तो बिल्कुल भी मत मिस कीजिए, क्योंकि हम इसके कंक्लूजन में इसके बाइंग सेलिंग लेवल और नेक्स्ट टारगेट्स को भी डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों, करते हैं वीडियो की शुरुआत ब्राइटकॉम ग्रुप लिमिटेड के साथ। दोस्तों, ये एक स्मॉल कैप कंपनी है, हाई रिस्क की कंपनी है। इसने अपने इन्वेस्टर्स को नेगेटिव में रिटर्न्स दिए 30% के, जब से ये लिस्ट हुई है अब तक। बीच में इसने काफी अच्छे रिजल्ट्स भी दिए, लेकिन 2022 से ये डाउन ट्रेंड के साथ डाउन आ रही है। और दोस्तों, आगे हम इसके टेक्निकल चार्ट पर पूरा डिटेल में इसको डिस्कस करेंगे, सपोर्ट, रेजिस्टेंस और नेक्स्ट टारगेट के साथ। उससे पहले हम इसके सस्पेंशन को डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं। इसका सस्पेंशन 6 मंथ के लिए था। और दोस्तों, इस कंपनी में अब सामान्य रूप से ट्रेडिंग नहीं होती। दोस्तों, इस कंपनी में जेड कैटेगरी ट्रेड फॉर ट्रेड बेसिस पर इसमें ट्रेडिंग होती है, वो भी वीक फर्स्ट ऑफ द डे होती है। दोस्तों, इसमें अभी इंट्राडे ट्रेडिंग नहीं होती, ओनली डिलीवरी बेसिस पर इसमें ट्रेडिंग होती है। तो दोस्तों, अब बात आती है इस कंपनी में ट्रेडिंग बंद क्यों हुई और इस कंपनी को जेड कैटेगरी में क्यों डाला गया। क्योंकि जेड कैटेगरी में उन्हीं कंपनीज को डाला जाता है जो एक्सचेंज की लिस्टिंग नियमों का पालन नहीं करती, या फिर रेगुलेशन 33 का उल्लंघन किया जाता है कि इस कंपनी ने एक्सचेंज के किन नियमों का उल्लंघन किया है। तो उस पर भी बात कर लेते हैं। उसके लिए हम इसकी क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस के रिजल्ट पर आएंगे। दोस्तों, इस कंपनी ने अपने क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस रिजल्ट को दिसंबर 2003 तक ही पब्लिश किया है। दिसंबर 2023 के रिजल्ट्स भी एनएससी और बीएसई की तरफ से वार्निंग के बाद लिस्टेड हुए हैं, दिसंबर 2023 के रिजल्ट्स। और दोस्तों, कंपनी ने अभी तक 2024 के Q4 के रिजल्ट भी पब्लिश नहीं किए और फाइनेंशियल ईयर 2025 के Q1 के रिजल्ट भी पब्लिश नहीं किए और ना ही पब्लिश होने की डेट डिक्लेयर करी। तो दोस्तों, एनएससी और बीएसई ने इस कंपनी को ट्रेडिंग के लिए सस्पेंड किया है। और दोस्तों, इस कंपनी का सस्पेंशन 6 मंथ के लिए था, जिसमें से 4 मंथ चले गए। और दोस्तों, अगर आगे भी ये नंबर पब्लिश नहीं करेगी तो दोस्तों मे बी ये एक्सटेंड भी हो सकता है। तो दोस्तों, अभी तक हमने बात की कि एनएससी बीएसई ने इस कंपनी को ट्रेडिंग के लिए सस्पेंड क्यों की। अब हम बात करेंगे कि कंपनी काम क्या करती है, कंपनी की अर्निंग क्या है, कंपनी के फंडामेंटल्स और टेक्निकल्स क्या हैं। दोस्तों, ब्राइटकॉम डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज और डेवलपमेंट ऑफ कंप्यूटर सॉफ्टवेयर एंड सर्विसेज प्रोवाइड कराता है। जब तक कि इसने क्वार्टरली रिजल्ट्स पब्लिश किए हुए हैं, उन रिजल्ट्स को अगर इसकी अर्निंग को देखें क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर, तो दोस्तों, इस कंपनी की अर्निंग मार्च 2023 के क्वार्टर में 106 सीआर की थी, जो डिक्रीज होकर दिसंबर 2023 के क्वार्टर तक 104 सीआर की रह गई। तो दोस्तों, यहाँ पर स्लाइटली डिक्रीज हुआ। अगर जून क्वार्टर से कंपेयर करें 2023 के, तो दोस्तों, इसमें लास्ट 2 क्वार्टर से इसका रिवेन्यू डिक्रीज हो रहा है। और कंपनी के ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी बिल्कुल डिक्रीज हो चुके हैं लास्ट 2 क्वार्टर से 0.15 सीआर ओनली। ऑपरेटिंग प्रॉफिट की तरह कंपनी के नेट प्रॉफिट भी बिल्कुल खत्म हो चुके हैं। 9 सीआर का नेट प्रॉफिट था जून 2023 के क्वार्टर में और दिसंबर 2023 तक 0.01 सीआर ओनली। और ईयर ऑन ईयर बेसिस पर कंपनी का रिवेन्यू 2020 से लेकर 23 तक कंटिन्यू इंक्रीज हुआ और प्रॉफिट भी 2020 से लेकर 23 तक कंटिन्यू इंक्रीज हुआ। लेकिन कंपनी ने लास्ट 2 क्वार्टर्स के नंबर पब्लिश किए और ना ही जून 2024 के नंबर पब्लिश किए। तो दोस्तों, हम इस कंपनी की अर्निंग को अभी डिफाइन नहीं कर सकते। आईटी सॉफ्टवेयर सेक्टर से ये कंपनी बिलोंग करती है। फिनस्टार की तरफ से ये 3 स्टार कंपनी है। इसकी ओनरशिप बिलो है और इसकी इफिशियंसी पुअर है और इसके फाइनेंशियल्स वेरी स्टेबल है, यानी ये कंपनी फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग है। और इस कंपनी का मार्केट कैप 1907 सीआर, इस कंपनी का स्टॉक भी 134.42, इसका डिविडेंड यील्ड 1%। इस कंपनी के पास 5 सीआर का कैश है, लेकिन इसके बदले 99 सीआर का इसके ऊपर डेब्ट है। अगर इस डेब्ट को इसकी मार्केट कैप से कंपेयर करें तो दोस्तों, इस कंपनी के ऊपर इसके मार्केट कैप का लगभग 5% इस कंपनी के ऊपर डेब्ट है। इस कंपनी की सेल्स ग्रोथ 0.23% और प्रॉफिट ग्रोथ नेगेटिव में है। और दोस्तों, इसका आरओसी 0.34%, आरओई 0.15%, प्रमोटर होल्डिंग ओनली 18.38%। अब इसके शेयर होल्डिंग पैटर्न को डिस्कस करते हैं, क्योंकि इस कंपनी में प्रमोटर्स की होल्डिंग 18.38% ओनली। बाकी इन्वेस्टर्स कौन है और कितनी कितनी परसेंटेज के साथ है। तो दोस्तों, इस कंपनी में एफआईज और डीआईज की भी एंट्री है। एफआईज का स्टॉक 10.7% और डीआईज का स्टॉक 0.15% और पब्लिक का स्टेक 70.76%। दोस्तों, यहाँ पर प्रमोटर्स की जगह पब्लिक की होल्डिंग ज्यादा है और अदर पार्टीज का स्टेक 0.01%। प्रमोटर्स के 18.38% स्टेक में भी 2.5% शेयर इसके प्लेज में है। लेकिन दोस्तों, इस कंपनी में एफआईज जून 2023 के क्वार्टर से लेकर मार्च 2024 तक कंटिन्यू इसमें बाइंग कर रही है, अपने स्टेक को स्लाइटली इंक्रीज कर रही है। अभी एफआईज इसमें 10.7% स्टेक के साथ है।
डीआईज ने भी जून 2023 से लेकर दिसंबर 2023 तक इसमें अपने स्टेक को इंक्रीज किया, लेकिन मार्च क्वार्टर में डीआईज ने भी प्रॉफिट बुकिंग की। अभी डीआईज का स्टेक 0.15% ओनली। और दोस्तों बात करें इसके वॉल्यूम्स की, लास्ट वीक का एवरेज वॉल्यूम 49 लाख, यहाँ पर 100% इसमें डिलीवरी दिखाई क्योंकि इसमें इंटरडे ट्रेडिंग अभी बंद है। और यस्टरडे ट्रेडिंग सेशन यानी कि लास्ट वीक का भी इसमें 49 लाख, और आज मंडे है तो दोस्तों आज भी इसमें 55 लाख का वॉल्यूम आया। दोस्तों इस कंपनी ने पिछले 5 साल में 467% के रिटर्न्स दिए। 3 ईयर, 2 ईयर, 1 ईयर और लास्ट 6 मंथ में इसने नेगेटिव रिटर्न्स दिए। 3 मंथ में इसने 6.03% के रिटर्न्स दिए और लास्ट मंथ भी इसने 7.81% के रिटर्न्स दिए। और दोस्तों अभी तक हमने इसके फंडामेंटल्स को और इसमें जो एनएससी और बीएससी ने इसमें जो इंटरडे ट्रेडिंग को सस्पेंड किया उसके बारे में बात की। तो दोस्तों मेरे ओपिनियन से इस कंपनी के फंडामेंटल्स बिलो टू एवरेज है। और दोस्तों अब हम डिस्कस करेंगे इसके टेक्निकल्स को, और टेक्निकल्स के साथ साथ हम इसके सपोर्ट रेजिस्टेंस पर भी बात करेंगे और साथ में नेक्स्ट टारगेट्स के ऊपर भी डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों हम यहाँ पर 2023 से लेकर अब तक के चार्ट को डिस्कस करेंगे। दोस्तों ये कंपनी डाउन ट्रेंड के साथ आ रही थी, इसने 8 रुपीज 97 रुपीज पर अपना सपोर्ट बनाया। इस स्पोर्ट को इसने 2 टाइम रिस्पेक्ट दिया, लेकिन लास्ट कुछ डेज में इसने इस स्पोर्ट को भी ब्रेकआउट किया और दोस्तों तुरंत यहां से वी शेप रिकवरी की। और जो 8 रुपीज 97 पैसे वाला स्पोर्ट है आज उसी स्पोर्ट पर ये ट्रेड कर रही है। और दोस्तों इसका जो फर्स्ट रेजिस्टेंस रहेगा वो 20 रुपीज रहेगा, सेकंड रेजिस्टेंस रहेगा वो 36 रुपीज 50 पैसे रहेगा। तो दोस्तों जब ये इन दोनों रेजिस्टेंस को ब्रेक करेगी तो हम इसमें बोल सकते हैं कि दोस्तों ये अप ट्रेंड लेने के लिए रेडी है। लेकिन अभी ये कंटिन्यू डाउन ट्रेंड के साथ चल रही है और अभी भी हम इसमें डाउन ट्रेंड ही कंसीडर करेंगे, क्योंकि दोस्तों अभी भी इसने अपने लास्ट 2 क्वार्टर्स के नंबर पब्लिश नहीं किए और ना ही उनके पब्लिश होने की डेट अनाउंस की। और अगर बात करें इसके ओवरऑल चार्ट की तो दोस्तों 2020 तक ये अपने ऑल टाइम हाई पर ट्रेड कर रही थी 120 रुपीज पर, लेकिन यहां से 2022 में इसमें प्रॉफिट बुकिंग आती है और ये डाउन ट्रेंड के साथ आज 8 रुपीज 97 पैसे पर पहुंच चुकी है। अगर ये अपने 25 रुपीज 36 रुपीज वाले रेजिस्टेंस को ब्रेक कर सकती है तो दोस्तों हम मान सकते हैं इसमें ये यू पैटर्न बन सकता है, लेकिन उससे पहले इसको अपने क्वार्टरली नंबर्स को पब्लिश करना होगा और जेड कैटेगरी से बाहर आना होगा। तो दोस्तों इसके फंडामेंटल्स को देखते हुए, इसके टेक्निकल्स को देखते हुए और साथ में इसके एनएससी बीएससी के ट्रेडिंग सस्पेंशंस को भी देखते हुए हम इसमें अभी शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म के टारगेट्स को कंसीडर नहीं कर सकते जब तक ये जेड कैटेगरी से बाहर नहीं आता। तो हमने इसके बिजनेस फील्ड को डिस्कस किया, इसके बेसिक फंडामेंटल्स को डिस्कस किया, इसके टेक्निकल चार्ट को स्टडी किया, शेयर होल्डिंग पैटर्न को चेक किया। कंक्लूजन दोस्तों इस कंपनी की कंप्लीट स्टडी के बाद, इसकी सस्पेंशन डिटेल के बाद अगर कोई इस कंपनी में इंटरेस्टेड है, फ्रेश बाइंग करना चाहता है, एड ऑन करना चाहता है या फिर इस कंपनी में प्रॉफिट बुकिंग करना चाहता है तो दोस्तों मेरे ओपिनियन से आप इस कंपनी में 8 रुपीज़ के आसपास इसमें बाइंग कर सकते हैं, लेकिन दोस्तों स्मॉल अमाउंट में कीजिए दोस्तों, क्योंकि एक पेनी स्टॉक है। अगर किसी के पास इस कंपनी का स्टेक है, प्रॉफिटेबल है, प्रॉफिट बुकिंग करना चाहता है तो दोस्तों बिल्कुल कर सकता है, क्योंकि इसके सेम मार्केट कैप की साइज जैसी और इसी सेक्टर की बहुत सारी कंपनीज है जिनके फंडामेंटल्स भी स्ट्रॉन्ग है और अच्छे रिटर्न देने का दम रखती है। और दोस्तों यदि कोई इस कंपनी में लॉस में है तो दोस्तों अभी वो पैनिक ना करे, इससे एग्जिट ना ले, क्योंकि दोस्तों अभी इसमें एफआईएस डीआईएस की होल्डिंग है और इसका सस्पेंशन पीरियड भी ओनली 2 मंथ का रह गया है दोस्तों। अगर उससे पहले ये कंपनी अपने लास्ट क्वार्टर्स के नंबर पब्लिश कर देती है और इसकी अर्निंग अच्छी हो जाती है तो दोस्तों ये कंपनी यहां से यू शेप रिकवरी भी कर सकती है, यहां से अप भी जा सकती है। अभी आप इसके लास्ट 2 क्वार्टर्स के नंबर पब्लिश होने का वेट कर सकते हो। लेकिन दोस्तों ये वीडियो एजुकेशनल पर्पज से है, मेरी तरफ से किसी भी स्टॉक के लिए कोई रिकमेंडेशन नहीं है, हमारी तरफ से किसी भी स्टॉक के लिए बाय कॉल की कोई रिकमेंडेशन नहीं है। तो दोस्तों आपको ये कंपनी कैसी लगी, इस कंपनी को आप 10 में से नंबर देकर अपने ओपिनियन को कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर कीजिए। आप इस कंपनी के बारे में क्या राय रखते हो, अपनी राय को भी कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर कीजिए। और दोस्तों अब मैं धन्यवाद करना चाहूंगी जितेंद्र यादव सर का, जिन्होंने हमें ये कंपनी सजेस्ट की इसको डिस्कस करने के लिए। दोस्तों यदि आप भी जितेंद्र यादव सर की तरह किसी कंपनी या किसी म्यूचुअल फंड को डिस्कस करना चाहते हो तो दोस्तों आप भी कंपनी का नाम या फिर म्यूचुअल फंड का नाम हमें सजेस्ट कर सकते हो कमेंट बॉक्स में। और दोस्तों यदि आपको वीडियो पसंद आए, वीडियो से कुछ सीखने को मिला तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड कमेंट कीजिए। और दोस्तों यदि चैनल पर नए हो तो प्लीज चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए। और यदि वीडियो में कुछ कमी नजर आए तो प्लीज उसका भी फीडबैक दीजिए ताकि हम आपको और अच्छा कंटेंट प्रोवाइड करा सके। अब तक हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए लाइक कर दो।